अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कैरमल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसको दावतों में बनाएं, जो भी इसको एक दफ़ा खाएगा वो आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएगा। तो चलें ये मज़ेदार सी खीर बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी कैरमल खीर बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसके अंदर हम 1.5 kg मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क मैंने पैन में ऐड कर दिया है। यहाँ मैं पैकेट का फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। दूध में बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसको। आंच मैंने हल्की कर दी है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून चावल लिए थे, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। इनको मैंने पीसा नहीं है, इनको मैं ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दी है। अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे जब तक इसमें अच्छी तरह से बॉयल नहीं आ जाता। देखिए खीर में अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो गया है। खूब अच्छी तरह से इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। हल्की से थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए आंच। इस पे रखेंगे 30 to 40 मिनट्स के लिए, और थोड़ी थोड़ी देर में आके चमचा चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे लगे नहीं। खीर को पकते हुए आधा घंटा हो गया है। खीर गाढ़ी भी हो गई है और देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है इस पर। अब इसको जो हम है अच्छी तरह से घोट लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से घोट लिया है। अब हम इसके अंदर 1 कप, ये मेरे पास मिल्क पाउडर है, इसको ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैं आधा कप चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसको। चीनी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे, जब तक हम कैरेमल तैयार कर लेते हैं। कैरेमल बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। इसके अंदर हम 1/2 कप चीनी ऐड करेंगे। 1/2 कप चीनी हमने खीर में ऐड की थी और 1/2 कप से हम कैरेमल बना रहे हैं। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून पानी ऐड किया है इसमें। इसको मिक्स करेंगे। आंच मैंने हल्की से थोड़ी तेज़ रखी है, बिल्कुल हल्की आंच नहीं रखेंगे, उससे थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह। चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। ये देखें चीनी कैरामलाइज होने शुरू हो गई है। ये देखिए मज़ेदार सा कैरामल बनके तैयार हो गया। हमें यही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे वरना फिर खीर में कड़वापन आ जाता है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखें खीर भी यहाँ पे थिक हो गई है। अब हम इसके अंदर थोड़े से पिस्ते ऐड करेंगे।
थोड़े से बादाम, पिसा हुआ नारियल ऐड करेंगे। ये आपकी चॉइस है कि आप कितना ऐड करना चाहते हैं। मिक्स कर लेंगे अब। तीन से 4 मिनट अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। खीर की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है दिखने में भी। फ्लेम मैंने हाई कर दी है, अब इसको थोड़ा सा पकाऊंगी मैं। खीर को मैंने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया है। अब आंच मैंने हल्की कर दी है। अब हम इसके अंदर कैरेमल ऐड करेंगे जो हमने बनाया था। मिक्स करेंगे। एक बॉयल देंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी मैं। ये देखें बॉयल आ गया इस पर, और कितना ज़बरदस्त कलर आया है खीर पे। अब हम इनको सर्विंग बाउल्स में निकाल लेते हैं। खीर को बाउल में अब हम खीर को गार्निश करेंगे। सबसे पहले कटे हुए थोड़े से बादाम डालेंगे, थोड़े से पिस्ते ऐड करेंगे और थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी कैरेमल खीर बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।